कैफ के जो सीधे सीधे 6 पेपर है उसको सामने सजा दिया, यानी कि आज आपका जो रिपोर्टिंग 1 है उसकी बेस पे नई स्कीम में रिपोर्टिंग 1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्स की बेस पे टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सीएमए जो कि ओल्ड स्कीम में ग्रुप ए का पेपर है, नई स्कीम में ग्रुप बी के अंदर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन थी लोगों को, वो कहते हैं कि जब नया वाला पेपर आएगा तो हो सकता है उसका सिलेबस चेंज हो तो पता नहीं एग्जाम्पशन मिले ना मिले। आईकेएफ ने क्लियरली एग्जाम्पशन भी दे दी है और नए इस पेपर का सिलेबस भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, उसी तरह से जिस तरह से ओल्ड सिलेबस है तकरीबन वैसे ही नया सिलेबस है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका लेवल बढ़ जाएगा, जाहिर है ग्रुप बी में जाएगा तो लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन लेवल ग्रुप ए में इसका कौन सा हल्का था, ग्रुप ए में भी बड़ा भारी सा इसका पेपर आ रहा होता था। तो आप घबरा के इसलिए सीएमए मत दें कि मुझे नया वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए इस तरह से करके। जो आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, समझे 6 महीने बाद उसी का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई नई साइंस नहीं है, बस ये ग्रुप बी में चला जाएगा ग्रुप ए से। इसका मतलब अगर आज ग्रुप ए का आप ये पेपर पास भी कर लें तो जो ग्रुप ए की 2 की गिनती है ना वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो सीएम में तब दें जब मजबूरी है और जब आप चाहते हो कि आप अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करके आगे जाएं। अदरवाइज एफआर1 भी अगर रहता है और सीएमए भी रहता है तो सीएमए टेंड्स टू बी अ हेवी पेपर। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, रिपोर्टिंग 2 की बेस पे 2 निकल जाएगा, एमएफए की बेस पे एमएफए निकल जाएगा, कैफ 8 की बेस पे कैफ 8 निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पेपर ग्रुप ए और 3 पेपर ग्रुप बी के ऐसे हैं, 6 पेपर ऐसे हैं जिनको आप दे देंगे तो आप सीधे सीधे आगे निकल जाएंगे, यानी कि इस टाइम पे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन 6 पेपरों में चीजें सीधी हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप ए के 2 और पेपर हैं नई स्कीम में, जिसमें से एक का नाम डेटा सिस्टम्स है और एक का नाम जो है वो बिजनेस एंड कंपनी लॉ है। ये 2 पेपरों के लिए थोड़ी सी साइंस है, तो इस वक्त ये सामने 6 की बेस पे 6 एग्जामिशन मिल रही है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ है? यहाँ। ये जो नया कैफ 3 का पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जाम्प्ट होगा जब ऑल 4 पेपर्स ऑफ ग्रुप ए, ऑल 4 पेपर्स, आप जज्बाती हो कि इस वक्त चारों पेपर भी उठा के पेपर देते हैं और उनमें से एक भी पेपर 3 नंबर से भी रह जाए तो ये डाटा वाला पेपर एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है डाटा का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ उनका होगा जिनका ग्रुप ए पूरा का पूरा पास है। तो जिनके ग्रुप ए के एक आध पेपर रहते हैं वो तो जल्दी सोच लेते हैं, लेकिन जिसके ज्यादा पेपर रहते हैं उनको बहुत ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है, वो ध्यान से अपने नॉर्मल कॉम्बिनेशन में चलें। कुछ लोग इस पेपर से डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं सर ये जो नया कैफ 3 है सर ये पता नहीं क्या होगा, डाटा का पेपर है, सर मैं इससे बचना चाह रहा हूँ। एक बच्चे ने कल मुझे कहा सर मेरा एक पेपर मैंने दिया था फेल हो गया है लेकिन मैं अब चारों पेपर देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्यों? कहते सर वो डाटा का पेपर बड़ा अजीब सा पेपर है सर, वो सबने बताया हुआ है कि बड़ा खौफनाक पेपर है। मैंने कहा तुम देखा है वो पेपर? मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। फिर मेरी कन्वर्सेशन हुई तो पता ये लगा कि उसको ऑडिट के बारे में भी नहीं पता था ग्रुप बी के, उसको एमएफए के बारे में भी नहीं पता था। तो मैंने कहा जिस तरह से आपने अभी ना ऑडिट को आप जानते हैं, ना एमएफए को जानते हैं, ना आर2 को जानते हैं, वैसे ही समझें कि एक और नया पेपर है जिसको आप नहीं जानते। इस पेपर से डरे मत, लेकिन इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप ग्रुप ए पूरा किसी तरह से इजीली क्लियर कर सकते हैं तो जरूर करें। लेकिन इतना हविस में नहीं आ जाना कि मैं ग्रुप ए लाजमी क्लियर करूं और आप अपना आज कॉम्बिनेशन 4 पेपरों का इतना मुश्किल बना लें कि ग्रुप ए भी ना पास हो। तो ये डाटा तो मिल ही जाना है, ऊपर से ग्रुप ए जो आप 2 या 3 पेपर देके अपने पेपर पास करते। तो इस पेपर को एग्जाम कराने की इतनी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि आप अपने कॉम्बिनेशंस बुरी तरह से आउट कर लें। मैं भी आप लोगों को कॉम्बिनेशंस भी अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है हर बंदे का अपना अपना एक पैटर्न है। अच्छा जी, 4 पेपर एग्जाम होने पे आपकी एजुकेशन स्कीम 2021 में 4 पेपर आप कवर करते हैं तो आपने कैफ 3 का पेपर आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसी तरह से एक नया पेपर कैफ 4 बिजनेस एंड कंपनी लॉ है जो कैफ 4 और कैफ 7 दोनों के दोनों पास करने से एग्जाम्प्ट होगा। इन्होंने लिखा है अगर आपका एक पेपर ऑलरेडी पास है तो फिर ओनली रेलेवेंट पोर्शन या सेक्शन आप एग्जामिन होगा। 100 नंबर का अगर पेपर है और आपका बीलो पास है, सीलो नहीं पास, तो आप सिर्फ 50 नंबर का सीलो देंगे। आपका सीलो पास और बीलो नहीं पास तो नई स्कीम में आप आधा पेपर दिया करेंगे, आप जाएंगे। आईके अपने से पीछे भी ओल्ड स्कीम में एक दफा कन्वर्जन करते हुए 8 दफा लोगों से पुराना वाला पेपर भी हाफ ऑफ करके लिया, यानी कि आप पूरे पेपर में हाफ टाइम के लिए बैठेंगे और हाफ पेपर अटेम्प्ट करेंगे और आपकी हाफ मार्क्स में से असेसमेंट होगी। लेकिन अगर आज आप क्लियर कर सकते हैं, अब अगर आप देखें जो 2 ट्रिकी एग्जाम्पशंस हैं इसमें बीलो काफी हद तक प्राइम हो जाता है। यानी बीलो अगर आपका पास हुआ हुआ है तो आपको उस नए वाले पेपर का भी हाफ एग्जाम करा देगा, और बीलो पास हुआ हुआ है और उसके पीछे के 3 में से आप कुछ पास कर लेते हैं तो आपको डाटा के पेपर की एग्जाम्पशन भी मिल जाएगी। तो बीलो जब स्कीम स्टार्ट हुई तो लोग बीलो नहीं दे रहे थे क्योंकि बीलो की बेस पे एग्जाम्पशन नहीं मिल रही थी, लेकिन ग्रुप ए पूरा एग्जाम करने से बीलो किसी हद तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जिनके रहते ही 1-2, जिनके रहते ही 4 पेपर हैं 3 पेपर हैं तो वो इतने जज्बाती मत हो, वो स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं चीजों को लेके।